मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए ही ना। के बाद एक पेपर साइन करते जा रहे हैं कि बचेंगे नहीं बचेंगे, वो जो एक बच्चे के लिए खौफ होता है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप होते हैं। माय मेंटर इज फर्स्ट इज अल्लाह एंड द सेकंड इज हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी देवबंद के कंफर्ट जोन में ही गुजरने वाली है। शायद आपको दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ सकता है। ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, कुछ भी है, अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग स्किल्स नहीं है, आपकी सारी पहचान को पैरों तले रौंद दिया जाएगा। आई कैन मैनेज, इससे बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं। ओके, स्ट्रगल के बिना जिंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल। आप किसी जो जिंदगी होती है टेस्ट और ट्रायल के लिए होती है, बिना स्ट्रगल के कुछ मिल ही नहीं सकता। आपको किसी भी पोजीशन पर पहुंचना है, मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए ही ना। राइट, इफ आई रिमेम्बर, मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में स्टडीज को बहुत बहुत फोकस किया जाता है। ननिहाल में भी और ददिहाल में भी सभी लोग डॉक्टर्स या किसी न किसी प्रोफेशन में है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो देखा गया है वो मेरी जिंदगी में देखा गया है। बीइंग एन अ लोन डॉटर, वहाँ पे आर्किटेक्ट्स भी हैं, MBBS डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में और मेरी में फ़र्क रहा। उन्हें चीज़ें आसानी से मिलती गई और मेरे साथ ये हुआ कि व्हेन आई एंटर्ड इन द 6th क्लास, जैसे ही मेरा 6 में मैं आई, मेरे फादर को फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ। और वो फेज़ था जब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। 6 to 10th बहुत क्रूशियल फेज़। वक्त गुजरता गया, तबीयत खराब होती गई। आई वॉज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स मेरे सामने आए, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, वो एडमिट हो गए। और वो वाला वक्त था कि घर में दुआएं हो रही हैं, पढ़ा जा रहा है और एग्जाम का कुछ नहीं पता कि एग्जाम कैसे दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा। जिंदगी में वो फेज बहुत क्रूशियल होता है जब आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास जहानत भी है लेकिन आपके पास वक्त आपके मुताबिक नहीं चलता। सब लोग हॉस्पिटल में, मैं अकेले एग्जाम दे रही हूँ। पहला बहुत क्रूशियल फेज था वो, जिसको मैंने फेस किया। वहाँ से निकले 11 to 12, 2 years जो सबसे ही खतरनाक रहे। मेरे फादर की 6 सर्जरीज हुई उस दौरान। एक के बाद एक पेपर साइन करते जा रहे हैं कि बचेंगे नहीं बचेंगे। वो जो एक बच्चे के लिए खौफ होता है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप होते हैं। तो वो जो एक मतलब वो स्ट्रगल, मैं ये नहीं कह सकती कि स्ट्रगल 2 तरह का होता है, एक फाइनेंशियल होता है और एक इमोशनल फाइनेंशियल से ज्यादा खतरनाक होता है। अल्लाह ताला फाइनेंशियली असबाब पैदा कर देते हैं, कहीं ना कहीं से अल्लाह की गैबी मदद आती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन जब जहनी तौर से आप मुतासर होते हैं, वो स्ट्रगल इतना भयानक स्ट्रगल है, अल्लाह किसी को दिखाए भी नहीं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और बहुत अच्छे हालात ज़िंदगी में रखे कि स्ट्रगल ना देखनी पड़े, लेकिन हाँ, स्ट्रगल और हालात का सामना आपको करना पड़ता है। 12th जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, मेरे फादर हज करने गए। सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, मतलब तबीयत काफ़ी सुधार की तरफ आ गई थी। वो हज करने गए, अच्छा खासा, मतलब उनके सारे अरकान मुकम्मल हो गए। शाम को मेरे पास फ़ोन आता है कि हाँ जोया, मैंने सारे अरकान मुकम्मल हो गए हैं, कंकर वगैरह मार दिए, सब हो गया है। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग दिल्ली में रहते थे। ईद बकरा ईद के लिए सिर्फ देवबंद आया करते थे। हम लोग उस रात, बकरा ईद की चांद रात थी, देवबंद आए, आकर अपना घर ठीक भी किया, बंद रहता था, खराब हो जाता था। ईद के लिए आराम से सोए। रात के 2:30 बजे के करीब मेरी आँख खुलती है चीखने चिल्लाने से घर में, और डायरेक्ट उनके इंतकाल की। और 12th से शुरू हो रहा था ग्रेजुएशन, फर्स्ट सेमेस्टर था, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इससे बड़ी स्ट्रगल कोई नहीं होती कि आप अपने लव्ड वन को ही खो दें जिसने आपको, लेकिन वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं। वो ये चाहते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में मेरी बेटी का वकार हो, मकाम हो। उनको बहुत पसंद थी पढ़ाई, वो खुद भी MA इंग्लिश और MA इकोनॉमिक्स थे उस दौर में, और ऑफिसर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अच्छे उस पर सीनियर ऑफिसर थे। लेकिन हाँ, कि मैंने एक जहनी ट्रॉमा देखा है, 6 to 12 देखा है और 12 के बाद उससे भयानक देखा है। तो उस सारे स्ट्रगल से मैंने ये सीखा है कि हम अपने वक्त से पहले अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया से कुछ भी चला जाए, ज़िंदगी रुकती नहीं और ज़िंदगी को चलते रहना होता है, बल्कि ज़िंदगी चलती नहीं, उसे चलाना पड़ता है। आपकी मंजिलें तय हैं, आपके कदम तय किए हुए, किधर चलेंगे, किस तरफ चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। बस आपको शैतान के वसवसों से बचना है। जब पापा हज करने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे आखिरी बार ये कहा था कि मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी से भी बेतकल्लुफ दोस्ती मत करना। कोई दोस्त नहीं होता, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के अलावा कोई ना महरम और ना महरम का हमेशा ख्याल रखना। वो उनकी बात दिल पे नक्श हो गई। इतने सालों दिल्ली में रही, एक ग्लैमरस वर्ल्ड में रही, वो भी एक स्ट्रगल होता है। आप लोग एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां पूरी तरह से आजाद हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, वहां आपको अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी स्टडीज पे फोकस करना, ये एक स्ट्रगल। मैं मानती हूँ फाइनेंशियल स्ट्रगल डील हो जाएगा, इमोशनल स्ट्रगल में ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जो ये इस दौर का स्ट्रगल है, विद इन द स्टडीज, कॉलेजेस, हॉस्टल, सबका माहौल बहुत खराब। आप अपने आप को वहां कैसे बचा के चलेंगे, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आई हैव फेस, मैंने देखा है उन लोगों के बीच जिनकी दुनिया, जिनकी जिंदगी हमसे बिल्कुल अलग, बेहयाई, किसी का खौफ नहीं, ना अल्लाह से डर रहे हैं, ना माँ बाप की कोई इज्जत की फिक्र है। और उसके साथ साथ एक जहनी स्ट्रगल, जो 3 साल ग्रेजुएशन थे उसमें आई लॉस्ट माई एवरीथिंग।
जब फादर चले जाते हैं तो आपको लगता नहीं कि पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई और आसमान आपके सर से उठ गया है। अब बोल पाती हूँ, 3-4 साल 5 साल तक बोला भी नहीं जाता, लेकिन बस एक बात याद रहती थी कि मुझे जो भेजा है इसलिए भेजा है कि कुछ सीखना है और फिर उसको सिखाना है। वहीं से ये लगता था कि ये स्ट्रगल किसी की लाइफ में नहीं, और ये मेरे लिए मोटिवेशनल चीज़ रही कि उनके लफ्ज़ दिल पे रहे, नक्श रहे, उसके साथ आगे बढ़ती रही और सीखती रही, और आज आपके साथ। आपका who is your favorite in your life? यानी mentor we can say. My mentor is first is Allah and the second is Huzur Akbar sallallahu alaihi wasallam. उसके अलावा मैं किसी को मेंटर नहीं मानती, क्योंकि उन्हीं के तरीकों से माँ बाप चल रहे हैं और शायद उसके आगे हमें चलना है। उनको सीखना है, उन्हीं को सिखाना है और उन्हीं के नाम पे जीना है और मर जाना। बट लाइफ में कोई ऐसा तो मतलब कोई टीचर है मतलब जो आपको गाइड करता रहा आफ्टर 12 कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ऐसा कौन? सभी टीचर्स मेंटर हैं, स्पेशली मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर टीचर का अपना मुकाम रहा है। किसी ने किस रास्ते में सिखाया, किसी ने किस रास्ते में सिखाया, तो ऑल आर एडमायरेबल। मतलब मैं उनमें फ़र्क नहीं कर सकती, स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लॉ तक भी मैं ये फ़र्क नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर किसी ने अपना एक एक मकाम ज़रूर अदा। जिसमें मेरे एक नॉन मुस्लिम टीचर थे मिस्टर GN श्रीवास्तव सर, उसमें मेरी एक मैम रही है मिसेस मंजू लांबा। मतलब लोगों के अलग अलग रोल्स रहे हैं। मेरी एक एचओडी रही है मिस राखी शर्मा। सब ने मुझे संभाला, और एक चीज़ जो मैं बहुत बेहतरीन सीख कर आई हूँ दिल्ली से, मैं अकेली मुस्लिम थी, बाकी सब नॉन मुस्लिम थे। जब मेरे फादर की डेथ हुई 2-3-4 महीने तक मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बनते रहे, मेरी फाइल्स बनती रही, मेरी फ़ी डिपॉजिट कर दी गई, उन्होंने मुझे एक बार कॉल नहीं की। दिस इज़ नोन एज यूनिटी। मेरे अपने टीचर से, जो मेरे सभी मेंटर हैं, सीखा कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे मज़हब वालों की बहुत इज्जत करें। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, इसीलिए मेरे दिल में हिंदू मुसलमान इस तरह की नफरतें नहीं है। अगर आपके दिल में भी हैं तो निकाल दीजिए। वेरी गुड। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड थर्ड क्वेश्चन है, आपने ये डिसीजन कब लिया कि मुझे LLB करनी है या और हाँ लो करना है, और ये आपने ये सोचा था अपनी लाइफ में उस टाइम पर कि मैं HOD भी बन सकती हूँ इस सब चीज़? एक्चुअली टीचिंग वाज नेवर माय एम। मैंने टीचिंग का सोचा ही नहीं था। जब MBA करते हैं तो कॉर्पोरेट की तरफ दिमाग होता है, लेकिन फिर वही होता है कि आपकी मंजिल आपको खींच के ले आती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश में कमांड हासिल कैसे करें? इंग्लिश में कमांड कैसे हासिल? बिकॉज यू आर अ गुड स्पीकर, आई नो वेरी वेल। देखिए, बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स ऑफ स्पीकिंग। एक माहौल की ज़रूरत है जो आपको क्रिएट करना। माहौल बनाइए, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, और जो कुछ सोचना है उसे इंग्लिश में सोचिए। सोच पे सब कुछ डिपेंड है। जैसी सोच होगी, जैसा आप लोग सोचेंगे ना कि मैं ये सीख जाऊँगा, ये मत, एक तो लैंग्वेज समझ के सीखिए। ये मत सोचिए इट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, वैसे ही एक दूसरी ज़ुबान है। बस इसमें कमांड लाने के लिए करना क्या है, हमारी अब ज़ुबान पे कमांड क्यों है? जो भी सोचना है उसमें सोचना है। भूख लग रही है, खाना खाना है, यहाँ जाना है, वो करना है। इस सबको जब हमें कुछ सीखना ही है, जब हम फोकस हो चुके हैं, तो उसे इंग्लिश में सीखना है। सोचना शुरू करिए। जब सोचेंगे तो बोलेंगे, जो सोचते हैं हम वही करते हैं, राइट? और एक माहौल क्रिएट कर लीजिए। जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है तो प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान। ये मत करिए कि सुना, पढ़ा, होमवर्क किया, अगले दिन आकर बैठ गए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी सीख ही नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा बोलेंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और कुछ लड़कियों का, स्टूडेंट्स का मानना है कि इंग्लिश सीखकर तो सिर्फ कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। तो जैसे आपने इंग्लिश सीखी, ना सीखती तो क्या होता, और सीख लिए तो कितना बेनिफिट मिला है? देखिए, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी देवबंद के कंफर्ट जोन में ही गुजरने वाली है। शायद आपको दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ सकता है, और सभी लोग बता चुके हैं। इसका इंपॉर्टेंस में मैं डीप में नहीं जाऊंगी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जब आपके पास दूसरा कोई मीडियम नहीं होगा बात करने के लिए, तो ये वाहिद लैंग्वेज है जो आपको दूसरों से कम्युनिकेशन मीडियम को क्रिएट करेगी। और बिना कम्युनिकेशन के, बिना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के दुनिया का कोई काम न शुरू होता है न खत्म होता है। तो देवबंद सिर्फ इंडिया आपकी हद नहीं है, आपकी हदें बहुत दूर तक हैं। तो उस हद में अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों में, जिसे कहा जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी, जब आप डाइवर्स हो जाते हैं, दूसरे लोगों की स्किल्स आप में आती हैं, और जब आप कहीं बाहर जाते हैं आपकी स्किल्स वहाँ जाती हैं। उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, और इंग्लिश वो लैंग्वेज है, अगर ये नहीं आती है तो आप बात नहीं कर पाएंगे। आपको रशियन नहीं आएगी, आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ थोड़ी लैंग्वेजेस होती हैं, जापानीज है, आप कोई भी लैंग्वेज ना जाने, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको कनेक्ट कर देगी। और अगर आप कनेक्शन चाहते हैं, या तो एक छुपे हुए पहचान में रह जाइए, या अपनी पहचान को बनाइए। तो उसके लिए अगर इंग्लिश नहीं है तो सीरियसली आई एम सेइंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स आर द बेसिक नीड ऑफ दिस एरा।
ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, कुछ भी है, अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग स्किल्स नहीं है, आपकी सारी पहचान को पैरों तले रौंद दिया जाएगा। सिर्फ इस बेस पे आपको देखा जाएगा इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। आपको सीखनी पड़ेगी और सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप अच्छा बोल नहीं सकते, आपको सुना नहीं जाएगा। और आपकी बात को सुना जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। बीइंग इन मुस्लिम, अगर आपको अपनी बात ही खूबसूरती से कहनी नहीं आती, तो आप कैसे अपनी कौम को आगे लेकर जा सकते हैं? और कौम को तो लेकर चलना ही है जब तक जिंदा है ना? जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदगी में जो चीज़ें सीखनी इंपॉर्टेंट है उसको सीखिए। उसमें से इंग्लिश टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स आ जाए वो भी काफ़ी। Okay, and this how to remove our distractions. डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना? डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती नहीं है, हम खुद होते हैं। यू शुड हैव अ फोकस्ड एरिया। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर लिया, अल्लाह पर, भगवान पर फोकस कर लिया, आपको कोई दुनिया का शैतान डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, जिसमें सबसे बड़ा शैतान है मोबाइल। मोबाइल के साथ साथ थोड़ी सी गलत सोहबत भी हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो अपने ऊपर एक खौफ तारी करके रखें कि हर वक्त हमें कोई आसमानों से देख रहा है। हम जो आंखों से देख रहे हैं वो देखा जा रहा है, हम जो सुन रहे हैं उनको पता है, नियत पता है पूरी पूरी, अंदर दिल में क्या चल रहा है। अगर आपको ये खौफ हर वक्त है, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। इसको अपने दिल में बिठा लीजिए, अपनी रूह में बसा लीजिए। इंसान को अपनी रूह को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, राइट? सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया तो टेम्परेरी है, डिग्रीज भी टेम्परेरी है, टैग्स भी टेम्परेरी है, जो एक परमानेंट डेस्टिनेशन है वो मौत है। अगर आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। आप चाहे कहीं रहें, किसी कंट्री में चले जाएं, कितने भी कैसे भी माहौल में चले जाएं, आप कनेक्ट रहें। और जिन्हें अपने अल्लाह की, अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होती है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं, वो अपने मकसद पे फोकस होते हैं। और मकसद होना जरूरी है, बेमकसद जिंदगी जानवरों की होती है। ऑब्जेक्टिव पे फोकस जाए तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ आप जा ही नहीं सकते।